महाराष्ट्र टीव्ही न्यूज, आवाज सर्वसामान्यांचा। लोणार मेहकर विरोधी शासन निर्णयाची शिवसेना उभाटाने केली होळी। 9 ऑक्टोबरच्या महाराष्ट्र शासनाच्या शासन आदेशामधून लोणार व मेहकर तालुका नैसर्गिक आपत्ती निवारण सहाय्य योजनेमधून वगळण्याच्या विरोधात शिवसेना उभाटा पक्षाचे जिल्हा संघटक डॉक्टर गोपाल बच्छिरे यांनी तहसील समोर शासन निर्णयाची होळी करून आपल्या भावना व्यक्त केल्यात। 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी महसूल व वन विभागाने काढलेल्या शासन आदेशात महाराष्ट्रातील 253 तालुके हे अतिवृष्टीग्रस्त म्हणून या GR नुसार घोषित करण्यात आले, परंतु बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार मेहकर हे 2 तालुके जिथे सर्वात जास्त अतिवृष्टी झाली आहे। लोणार व मेहकर तालुक्यातील सरासरी जमिनी खरडून वाहून गेल्या आहे, शेत रस्ते बंधारे वाहून गेलेले आहेत, अनेक विहिरी खचल्या आहेत। बुलढाण्याचे पालकमंत्री मकरंद पाटील यांनीही दौरा करून सत्य परिस्थिती स्वतःच्या डोळ्यांनी बघितली आहे। असे असतानाही बाधित लोणार व मेहकर हे दोनही तालुके नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारण सहाय्य योजनेतून हेतू पुरस्कार वगळण्यात आले आहेत। म्हणून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने मेहकर लोणार विधानसभेचे आमदार सिद्धार्थजी खरात व जिल्हा संघटक डॉक्टर गोपाल बच्छिरे यांच्या नेतृत्वात दिनांक 9 ऑक्टोबर 2025च्या शासन निर्णयाची होळी तहसील कार्यालय लोणार समोर करून तहसीलदारामार्फत महामहिम राज्यपाल यांना निवेदन देऊन त्वरित आपत्तीग्रस्तांच्या यादीत लोणार मेहकर तालुका घेण्यात यावा, नसता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे शिवसैनिक रस्त्यावर उतरतील असा इशाराही देण्यात आला। या प्रसंगी शिवसेना उभाटा पक्षाचे आमदार सिद्धार्थजी खरात, जिल्हा संघटक डॉक्टर गोपाल बच्छिरे यांच्यासह शहर प्रमुख गजानन जाधव सर, ज्येष्ठ शिवसैनिक ॲडव्होकेट दीपक मापारी, तालुका संघटक विजय मोरे, महिला संघटिका तारामती जायभाई, शालिनीताई मोरे, तालुका उपसंघटिका लीलाताई मते, शहर उपप्रमुख लोकमान कुरेशी, शहर संघटक तानाजी मापारी, ज्येष्ठ शिवसैनिक सुदन अंभोरे, प्रकाशभाऊ साणप, नितीन मोरे, उपसरपंच रवींद्र सुटे, युवा तालुका अधिकारी जीवन घायाळ, युवा शहर अधिकारी श्रीकांत मादनकर, विभाग प्रमुख गोपाल मापारी, तानाजी अंभोरे, अमोल सुटे, विजय घोडके, अशुभा धारकर, मंगेश मोरे, अमोल पसरटे, स्वप्नील हाडे, ज्ञानेश्वर दूध मोगरे, अल्पसंख्याक अशफाक खान, फहीम खान, उमेश मोरे, नदीम कुरेशी, शेख वाजिद यांच्यासह मोठ्या संख्येने शिवसैनिक उपस्थित होते। वंदे महाराष्ट्र टीव्ही न्यूज प्रतिनिधी विनायक कुटे, लोणार। सर, आज जो आपने सरकारी अध्यादेश की होली की, क्या वजह थी उसकी? देखिए, 9 अक्टूबर यानी कल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक GR निकाला और उसमें 31,000 करोड़ रुपए का पैकेज ये महाराष्ट्र के किसानों के जो गीले सूखे के इसमें आए, गीला सूखा यानी मराठी में उसको हम कहते हैं गीले दुष्काल में जो महाराष्ट्रियन है, उन जिनके खेत बह चुके हैं, ये जो बादल फटने की वजह से खेत के खेत बह चुके हैं, उनके सारे खेत के बांध बह चुके हैं, रास्ते बह चुके हैं, और उनको उनके मरम्मत के लिए उनको जो क्षति हुई है, ये क्षति में से बाहर निकालने के लिए ये पैकेज घोषित किया। वैसा देखा जाए तो 31,000 करोड़ का पैकेज ये छूट है। ये 31,000 करोड़ में से 11,500 करोड़ ये NDRF के डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑलरेडी ये 11,500 करोड़ रुपए अपने पास पड़े हुए थे केंद्र सरकार की ओर से जो आते हैं। 5,500 करोड़ रुपए जो किसानों का बीमा था, खेती का बीमा, उसके जो किसानों को देना था वो इधर में ट्रांसफर किए, और 5,000 करोड़ रुपए जो किसानों के हक के थे वो भी इसी में ट्रांसफर किया। और डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से ये सारा इकट्ठा करके आंकड़ा बढ़ा करके 31,000 करोड़ के हमने पैकेज दिया है। और ये पैकेज में से जो ये लोनार तहसील है और मेहकर तहसील जो तालुका है हमारे, ये दोनों तालुका को 253 तालुकों उन्होंने आपातग्रस्त घोषित किए। उसमें से 2 तालुके बाजू में निकाल दिए, जहां पर सबसे ज्यादा बादल फटने की परिस्थितियां निर्माण हुई है, जहां पर सारी खेत की मिट्टी पूरी बह के जा चुकी है। ऐसे अवस्था में ये 2 तालुका का मुआयना करने के लिए हमारे पालक मंत्री मकरंद जी पाटिल ये खुद आए थे। उन्होंने अपने आंखों से देखा यहां की स्थिति, और ये आकर सिर्फ क्या आंखों से देखकर निकल गए,
जहन में कुछ रहा नहीं। ये 2 तालुके बाजू में निकाल दिए, उनको कोई मदद नहीं मिलेगी। हमने इशारा दिया और आज ये जो गवर्नमेंट का जीआर था इसको तहसील के सामने जलाकर अपना निषेध व्यक्त किया है, अपनी भावनाएं व्यक्त की है। और हमने अल्टीमेटम दिया है गवर्नमेंट को 2-3 दिन के अंदर यदि इस गवर्नमेंट ऑर्डर में, जीआर में तब्दीली कर लोनार और मेहकर का नाम उसमें इंक्लूड करो। यदि ऐसा नहीं होता तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष आपको चैन से जीने नहीं देगा। इस महाराष्ट्र में और केंद्र में होड़ लगी हुई है। कौन ज्यादा झूठ बोलता है, मोदी जी ज्यादा झूठ बोलते हैं या देवेंद्र फडणवीस ज्यादा झूठ बोलते हैं? 1 नंबर के झूठे इंसान है ये, जो किसानों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं इनका निषेध करता हूं, देवेंद्र फडणवीस सरकार का। और यह सरकार जो किसानों की विरोधी सरकार है, इनका विरोध करने के, निषेध करने के लिए हमने तहसील के सामने आज उन्होंने निकाले वाला 9 अक्टूबर का जीआर जलाकर अपना मत व्यक्त किया है। धन्यवाद। वंदे महाराष्ट्र टीव्ही न्यूज, आवाज सर्वसामान्यांचा। अशाच नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा.